मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट टर्म में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2। 2-3 क्वेश्चन लास्ट के रह गए थे, वो भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी। जैसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10, इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्लास। एक्सरसाइज 8.5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव दैट द फंक्शन f given by f(x) equal to mod x minus 1 the x element of r is not differentiable at x equal to 1। कॉन्ट्रिब्यूटरी में ये जो मॉड है उसको हमने एक्सपेंड करने का तरीका बता दिया है। कैसे कैसे होगा। f(x) equal to ये है mod x minus 1 then x is the element of r is not differentiable at x equal to 1 at x equal to 1। अब देखो x equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहां से दो केस बन सकता है। इसको फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस x माइनस 1 when x लेस देन 0। आई बस समझो। और x equal to 1 पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और x माइनस 1 हो जाएगा क्या हो ग्रेटर देन 0। यही जो पॉसिबिलिटी बनेगी। मॉड हमने बताया था कि रेडिकल साइन माइनस साइन को रिड्यूस करने के लिए मॉड का इस्तेमाल किया जाता है। चलो तो यहाँ पे एक क्लू यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दे दिया है, चेक करने के लिए नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट तो आपको एक क्लू मिले कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप बस क्या कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखाते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव 1 पे चेक करना है ना। f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस c। यहाँ क्या हो जाएगा, हम आर्बिट्री कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे। लिमिट s टेंड टू 0 f(1 माइनस h) माइनस f(1) 1 माइनस h माइनस 1। आई बस समझ सी की जगह माइनस 1 है। ये देखो 1 माइनस h ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 f(1), ठीक है। और ये नीचे कितना रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस h। यहाँ हो गया आपका लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये देखिए माइनस 2 ये आएगा माइनस 2 और लिमिट s टेंड टू 0 देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है हमारा, फिर सोचो। क्योंकि नीचे इंडिपेंडेंट फॉर्म आएगा, ठीक है। h माइनस 2 अपॉन माइनस h ये हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। कोई भी लिमिट लेंगे ये टेंडिंग टू 0 पर क्या आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। h माइनस 2 बाई माइनस h where limit h tends to 0 f(x) minus f(1) upon x minus c 1 minus h। सर प्लस लो सर, पूरा वो माइनस माइनस x माइनस 1 है ना। x की जगह क्या रखोगे, 1 minus h
एक पॉजिटिव तो लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने क्या देखा x माइनस f और r x माइनस c। देखिए सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी डिफाइन कर ली थी इसकी, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जब x लेस देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी x माइनस 1। देखो ये क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देता है, मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो भाई एब्सोल्यूट की बात ना करें तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x जब लेस देन 0 होगा तो ये x इक्वल टू 1 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीनों कंडीशंस हमारे पास होंगी और हम निकालते क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। यही कंडीशन तो निकालते हैं कि जब x जिस वैल्यू पे आपको फाइंड आउट करना है तो x अगर फंक्शन x इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो x 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी निकाल के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फाइंड आउट किया। इसकी वैल्यू माइनस में आएगी और इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब तो देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस पे डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस कंटिन्यूटी में डिस्कस कर चुका है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी भी कंफ्यूजन होना है। जो x लेते हैं ये x, तो जो इंटीजर्स होगा लेस देन और इक्वल टू x होगा। हमने बताया था ना कि अगर 0.4 है, 0.6 है, 0.9 है तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 10 into 0। इनकी वैल्यू क्या है, 10 करेगी, 0 को 10 करेगी। यही 1.1 हो जाए, 1.2 या 1.6 हो जाए तो तुम लोग कंफ्यूज ना होना। 1.6 या 1.9 भी होगा तभी क्या होगा, 1 करेगा। ये वो वाला पोर्शन नहीं है जो नेक्स्ट इंटीग्रल उसमें चला जाता है, इंटीजर में चला जाता है। ठीक है, हाँ तो बस उसी का यूज करेंगे इसमें। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में भी चेक करके हम दिखाएंगे। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x, mod सॉरी बॉक्स x पढ़ते हैं इसको। बॉक्स x की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। देखो एक कंडीशन और है, तो x क्या है, 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है भैया। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-3, यानी कि 0 और 3 इक्वल नहीं होगा तो बचा कितना, x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 2। There are two possibilities at which the function can be defined, that the function is differentiable or not is x equal to 1 and x equal to 2. So let's check the differentiability of the given function at x equal to 1, x equal to 2 को तुम लोग करोगे। चलो 1 पर दिखा देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट, हम चेक करेंगे इस पे x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। लिमिट s को इंट्रोड्यूस कराइए, f(1) माइनस h। ठीक है, f(1) अपॉन ये क्या है, 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस h, तो इस बॉक्स को यहां पे लेके आओ। लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h, ये होगा ना, और माइनस 1 आई बस समझ। और नीचे क्या है आपका, माइनस h। ठीक है, ये देखो लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h। अब देखो s क्या है, स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 कर रहा है, लेकिन 1 में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.999 कुछ भी हो, लेकिन 1 से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो ये बॉक्स क्या देगा आपका, 0, यानी कि यहां से 0 माइनस 1 तो खुद 1 ही रहेगा ना, बाई माइनस h, ये आ रहा है 1/h। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। नहीं रुको, पहले देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा है, क्योंकि दिखाना क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ये भले ही आइसोलेटेड ऑक्सीलेटिंग फॉर्म है,
लेकिन अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं तो हम ये तो कह सकते हैं ना ये कोई पर्टिकुलर इंटीजर नहीं दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कोई ये अनडिफाइंड है, इसको वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका केस भी तो हमने पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ते थे ना 10th में, तो एक अनडिफाइंड होता था जो कभी मीट ही नहीं करते थे, आएगा समझ में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, अरे उस केस को हम छोड़ेंगे नहीं, होगी तो मैथमेटिक्स का केस है ना, x इक्वल टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, f1 x की जगह 1 1 रखते जा रहा है, लिमिट s टेंड टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 से वही कैंसिल हो गया। ये देखो 1 प्लस h लिमिट ये 1 प्लस h हो गया माइनस 1 अपॉन h, ये 1 प्लस h 1 में कुछ वैल्यू दे 1 हो जाएगा 1 ही आएगा 1 माइनस 1 अपॉन h, ये आ रहा है 0 बाई h और ये होता है 0 बाई h, 0 बाई h एंड h बाई 0, इन दोनों में अंतर है ना, 0 बाई h देगा 0 और h बाई 0 85। तो दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चलो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन, थोड़ा सा पढ़ाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन से पढ़ने से पहले ये तो पढ़ लो कि इम्प्लिक फंक्शन होता है क्या। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज कॉल्ड द इम्प्लिक फंक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो 2 फंक्शन डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, और एक ये लेते हैं x प्लस sin x y माइनस y इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, फंक्शन है। अच्छा यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम इस x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एग्जांपल है एक्सप्लिसिट फंक्शन का। भाई पहचान गया एक्सप्लिसिट फंक्शन की, अ फंक्शन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आइसोलेटेड इन वन साइड। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह आसानी से किसी इक्वेशन में आइसोलेट कर लिया गया, किनारे कर लिया गया, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर इस फंक्शन की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या x और y की टर्म अलग अलग है, एक तरफ है, बिल्कुल नहीं है। तो यही जो फंक्शन कहलाता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों अलग अलग नहीं किए सकते, आइसोलेट नहीं किए सकते, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही फंक्शन का हमें क्या करना है, पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है। देखो कितना अच्छा है, ये बोलते हैं कि स्टेप टू स्टेप स्टडी किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत यहीं से हो गई, ठीक है। आप जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया जाएगा, ऑर्डर डिग्री बताई जाएगी, और इसमें ये जो पार्ट आएगा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन आएंगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये तो पता चलेगा ना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट किसे कहते हैं। तो बस ये था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ है नहीं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। एक्सरसाइज ये 5.3 है। फाइंड द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग 2x plus 3y equal to
साइन एक्स। सबको जितने भी फंक्शन मैंने एक पास लिखवाए थे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबके सब डेरिवेटिव लॉग होने चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां देखो 2x से क्या हो जाएगा, 2 dy बाई dx, x रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस 3y 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन x से क्या होता है, cos x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 dy बाई dx cos x माइनस 2 या dy बाई dx इक्वल टू cos x बाई 2 माइनस 3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2x प्लस 3y साइन y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। देखो दोनों देखने में एक जैसे है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y ये साइन x था, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है। तो यहाँ क्या करो, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 dy बाई dx, सर 3 dy बाई dx क्यों लिख रहा है, वो 3 dy बाई dx क्यों लिख रहा है, dy बाई dx। देखो क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx। क्वेश्चन ये कह रहा है कब, when y is the function of x। ठीक है, अगर y ये फंक्शन है x का, तो y का रिस्पेक्ट, देखो हम लोग क्वेश्चन में बताता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx होता है, और ये डेरिवेटिव होता है जिसका y का x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको बोला जाता है dy बाई dx। लेकिन असली डेरिवेटिव क्या होता है, d अपॉन dx होता है। किस कंडीशन पे, जब y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे y क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो रूल ये होता है, चैप्टर में बताया तो थे कि अगर कोई फंक्शन इनडायरेक्टली जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर उस फंक्शन का, उस पर्टिकुलर का x रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2x होगा, तो 2 d बाई dx ऑफ x भी होगा यहाँ पे 2x के केस में, और dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली 2 लिखा हूं। ठीक है, फिर वही 3 y का x रेस्पेक्ट में dy बाई dx। ठीक है, फिर ये देखो ये sin y है और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो हमने बताया था चेन रूल में कि डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये तो बताए थे। तो ये हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx इक्वल टू 2। ये हो गया, यहाँ dy बाई dx कॉमन ले लो, ये होगा 2 cos y माइनस 3, cos y माइनस 3। इसी कोई दिक्कत, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 4 में बता रहा हूं। x प्लस वाई स्क्वायर, x वाई प्लस वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, u v डैश क्या होता है, u डैश प्लस u v डैश। तो इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो u डैश x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे बचेगा y। सबसे पहले तो लिखना है इसके रेस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में होगा। अगर वही y के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ होता है x बचता और dy बाई dy क्या होता है, 1 हो जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर इसी फंक्शन को हम इनकेस ये तो x है, तो x का रेस्पेक्ट में क्या होता, ये 1 हो जाएगा, y का
एज इट इज रखना है, वाई लिख देंगे प्लस u x को रहने दो, फिर y का मतलब क्या होता है dy बाई dx। तो अभी हमने इतने का डिफरेंशिएशन ये फाइंड आउट कर दिया, ये प्लस 2y y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx। भाई जहां पे सेम फंक्शन नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन तो हम कर देते हैं, लेकिन फिर उस फंक्शन का x एक्सिस में डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, यही रूल होता है। tan x से क्या होता है sec स्क्वायर x, x का फंक्शन है तो dy बाई dx नहीं आएगा, x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx करेंगे, यहाँ पे भी होगा dx बाई dx, क्योंकि यह फंक्शन क्या है x है, तो dx बाई dx क्या हो जाएगा बोल हो जाएगा, इसलिए लिखते नहीं है, प्लस y बाई dy बाई dx। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ से देखो सारे dy बाई dx तो एक पास लेते आओ, ये हो जाएगा y प्लस x में डायरेक्टली कॉमन लेगा x प्लस 2y माइनस sec स्क्वायर x dy बाई सॉरी यहाँ पे होगा केवल 1 और ये होगा इसके साथ कोएफिशिएंट इसका 1 ही है, dy बाई dx से बदलेंगे, आई बस समझ में। और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये माइनस y इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस y, ठीक है। तो ये क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन ये पूरी क्वांटिटी x प्लस 2y माइनस 1 हो गया। चेक करें सर लास्ट सेकंड समझाइए, ये देखो क्या क्या है क्वेश्चन आपका x y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x y, ठीक है। तो इसको रेस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं रेस्पेक्ट टू x हम करते हैं, तो ये फार्मूला बन रहा है u डैश v, x का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में 1, यहां y बचेगा, फिर प्लस था u v डैश, तो u रख देंगे x और v डैश दैट इज y dy बाई dx, फिर y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर tan का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन फंक्शन x का है और dx बाई dx कौन हो जाएगा, हम लोग ने लिखा नहीं है, प्लस y का dy बाई dx। अब देखो dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx उसको एक पास कर देते हैं, तो ये बचेगा इसका कोएफिशिएंट x प्लस 2y और dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 1 dy बाई dx, ये x स्क्वायर और y को टर्मिनेट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर x माइनस y, यहां से dy बाई dx से हो जाएगी पूरी क्वांटिटी इधर आएगी और राइट हैंड के नीचे आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में क्या होगा डिवीजन होगा, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी प्रोसेस में करना है, 7 में बताने जा रहा हूं। बस नहीं बताएंगे, क्वेश्चन कुछ नोट करिए, जो बोर्ड में 3 साल से ज्यादा बात पूछी जा चुकी है, कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, आपको घर से करके आना है, कल मैं सभी कॉपी लिखूंगा। प्लीज पॉज द वीडियो।